खुदावन यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम गवाही चैनल देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर शान आरिफ है और मेरा ताल्लुक़ कराची शहर से है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हर रोज़ वो हमसे प्यार करता, मोहब्बत करता और हमारी फ़िक्र करता है। सबसे पहले मैं खुदा बाप, बेटे और रुल का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद अपने प्यारे भाई पास्टर सरफराज विलियम का और गवाही चैनल और उनकी तमाम टीम का जो खादमों को मदु करते हैं अपने स्टूडियो में, ताकि खुदा के कलाम की अमीर बातों को हम मिलकर सीख सकें। सो आइए आज के जो मेरे पास आपके लिए जो कलाम है उसकी तरफ चलते हैं। सो आज हम देखते हैं कि बड़ा ही बाबरकत महीना स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं अब हम अपने इस 25 की जो यीशु मसीह की विलादत है, जन्मदिन है, उसके पैदा होने की खुशी को मनाने को हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है चरनी में पैदा हुए, दुनिया में आए और हमारे लिए और आपके लिए एक मोहब्बत का पैगाम, सुलह का पैगाम और बाप से मिलाप को करने को दुनिया में आ गए। आइए कलाम मुकद्दस में से आप अपनी और मेरी रहनुमाई के लिए हम मिलकर खुदा के कलाम से सीखते हैं और पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत आइए मिलकर पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन, सब कहिए आमीन। सो खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन हमें अज़ल ही से, जब से उसने आदम और हवा को बनाया है, उनको अदन में रखा, उनसे प्यार किया, मोहब्बत की। और आप जानते हैं पैदाइश की किताब के पहले बाब और दूसरे बाब में जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो खुदा से इंसान की जुदाई हो गई, एक बड़ा गैप आ गया। सो खुदावन जो हैं अज़ल ही से बनीनो इंसान से मोहब्बत करते आए हैं। खुदावन जो है आज भी हमसे वही मोहब्बत, वही अगापे, वही प्यार मोहब्बत हमसे करते हैं। सो ये जो हमने कलाम मुकद्दस में हमने मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो इंगेज हैं, जो एक मंगनी के अंदर हैं वो, और हम देखते हैं कि फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आते हैं और वो हामला हो गई हैं। और यूसुफ जो उससे प्यार करता, उससे मोहब्बत करता, उसके साथ साथ उसकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन जब यूसुफ को पता चलता है कि वो हामला है तो वो ये नहीं चाहता था कि वो बदनाम हो माशरे में, उसे कोई क्रिटिसाइज़ करे, उस पर कोई उंगली उठाए, इसलिए उसको इरादा करता है चुपके से छोड़ देने का। तो यहाँ पर जब मुकद्दसा मरियम रुल कुद्स के वसीला से उसके पेट में, जब यीशु मसीह रुल कुद्स के वसीला से आते हैं या उसमें हामला होती हैं, तो आप देखें कि फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और कहता है कि जो कुछ तेरे पेट में है वो खुदा की कुदरत है, खुदा का प्लान है, खुदा ने तुझ पर नज़र की है, तू औरतों में मुबारक हुई है। अब से हर ज़माना के लोग मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहेंगे।
और उसके साथ साथ जब ख्वाब में यूसुफ को फरिश्ता उसे इनकरेज कर रहा है, उसे बता रहा है कि तू उसे अपने यहाँ ले आने से ना डर। यहाँ पर आप देखें, जब रूहुल कुद्स के वसीला से मुकद्दसा मरियम हामला हुई है, तो उसके साथ साथ यूसुफ को भी खुदा का फरिश्ता उसकी भी रहनुमाई कर रहा है। और हम देखते हैं कि जो मुकद्दसा मरियम है, उसने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। उसने आमीन कहा है, उसने कहा है खुदावन, और फरिश्ते को कह रही है आमीन। जो कुछ रूहुल कुद्स ने मेरे पेट में डाल दिया है उसके लिए मैं शुक्र करती हूँ। उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं इसकी 21वीं आयत, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी, निजात देगा। आप देखते हैं पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बनीनो इंसान से, आदम और हवा से गुनाह हो गया है, और खुदावन कह रहे हैं अब जमीन तेरे सबब से लानती हुई है। अब गुनाह ने जन्म ले लिया है और तूने खुदावन के उस हुक्म अदूली कर दी है। तूने उस खुदा के, जो खुदा ने तुझे एक हुक्म दिया था, तूने उसको तोड़ डाला है। और आप देखें कि जब बनीनो इंसान या आदम या हवा ने इस हुक्म को तोड़ डाला कि बाग के बीचों बीच का जो दरख्त है उसका फल ना खाना, लेकिन इंसान की हमेशा से ही ये ख्वाहिश रही है, ये डिजायर रही है कि जिस चीज को खुदा और उसका कलाम मना करता है, हमारी रग़बत, हमारी डिजायर वही चीज की होती है हमेशा। और इंसान से गुनाह हो गया है। और आप देखें कि ये जो नविश्ता हमने पढ़ा है, ये बाइबल मुकद्दस में जो आयत हमने पढ़ी है कि मुकद्दसा मरियम हामला हुई है, यूसुफ के साथ इंगेज है, उनकी मंगनी चल रही है और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स के वसीला से सब कुछ हो रहा है। आप देखें कि अगर हम पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में कि नबियों की मार्फत, पैगंबरों की मार्फत, और जब हम इज़ाया नबी की मार्फत हम कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये यीशु मसीह जो आज आप देखते हैं हमारे दरमियान आज से अभी से मौजूद नहीं हुए, ये अज़ल से ही हैं, ये खुदावन से निकले हैं, ये जाहो जलाल के साथ आए हैं जमीन पर, ये रूहुल कुद्स के वसीला से मुकद्दसा मरियम के पेट में है। लेकिन जब कभी आप देखते हैं कि आज अगर कोई किसी कपल को देखें, अगर उनके साथ इस तरह से कोई वाकया हो जाए तो हम डरेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम दुखी होंगे कि यार मेरे उसके साथ इस तरह के रिलेशन मेरी फियांसी के साथ नहीं है और वो हामला हो गई है, तो हम 1000 दफा सोचेंगे, हम शायद छोड़ दें, हम शायद रिलेशन खत्म कर दें, हम शायद सोचें कि ये किस तरह मुमकिन है। लेकिन मुकद्दसा मरियम कह रही है मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। यूसुफ को ख्वाब में जब फरिश्ता आकर उसकी रहनुमाई कर रहा है, वो अपने पास मरियम को ले आया है। आप देखें, जरा इसको इमेजिन करें कि उस सारे टाइम में जब मुकद्दसा मरियम हामला थी, जब वो रूहुल कुद्स के वसीला से हामला हो गई, तो माशरा उनको क्या क्या बातें करता होगा, किस तरह धुतकारता होगा, किस तरह उनको परेशान करता होगा, किस तरह उनको पॉइंट आउट करता होगा कि ये अभी शादी हुई नहीं तो ये हामला हो गई है, इसके पेट में बेटा है। और आप देखें किस तरह वो माशरे की बातों को बर्दाश्त किए बगैर वो खुदा के कॉल को पूरा करने को चले हैं दोनों। इसकी आज जो 21वीं आयत है, उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब बात आती है यीशु मसीह की। यीशु मसीह दुनिया में आने का मकसद उनका क्या था? क्यों खुदावन को ये जरूरत पड़ी कि अपने बेटे को वो जमीन पर भेजे? किस बात की जरूरत थी? क्योंकि बनीनो इंसान से गुनाह हो गया था।
उन्होंने उस हुक्म की, उसने नाफरमानी की थी जो खुदा ने कहा था कि तुम बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच है इसका दरख्त ना खाना। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आइए पढ़ते हैं पैदाइश की किताब और उसका गालबन दूसरा बाब। आइए मिलकर पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत का दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये आप देखें, ये पहली पेशन गोई है यीशु मसीह के लिए कि जब गुनाह दुनिया में आया है, जमीन लानती हुई है, बनीनो इंसान खुदा से, उसकी हजूरी से और उसके हाथ के नीचे से दूर हो गया है, तो खुदा ने ये पहली पेशन गोई की है कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और उसके साथ साथ हम देखते हैं इसाया की किताब में कि यीशु मसीह दर हकीकत दुनिया में क्यों आए और उनके आने की वजह क्या थी। आप देखें इसाया की किताब और उसका 61 बाब और उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी ज़बरदस्त बात है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जब हम मत्ती के इंजील में पढ़ते हैं पहले बाब की उसकी 18वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह के आने का मकसद ये था, ज़मीन पर आने का मकसद ये था, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। वो जाहो जलाल के साथ ज़मीन पर आया, वो रुल कुद्स की कुदरत से, रुल कुद्स के वसीला से वो मुकद्दसा मरियम के पेट में आए। लेकिन क्यों आए? वजह क्या थी? इस महीने में हम बहुत कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं, अपनी अपनी तैयारियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, घरों को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इस सीजन का रीज़न अगर पता ना हो तो ये सेलिब्रेशन बेकार है अजीज़ों। आप याद रखें, जीसस इज़ द रीज़न फॉर दिस सीजन। यीशु मसीह ही इन खुशियों का मरकज़ है। इन तमाम चीज़ों का जो हम अपने चर्चिज़ में अपने घरों को सजाते हैं, अपने आप को हम सजाते हैं, तो सारा मरकज़ ही हमारा यीशु मसीह है। मेरा ईमान है कि आप आज कलाम मुकद्दस में से बड़ी अमीर बातों को सीख रहे हैं। यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। वी विल राइट बैक। कीप वॉचिंग गवाही चैनल। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम एक बार फिर आप तमाम गवाही चैनल देखने वालों को सलाम। हम आपको फिर से वेलकम करते हैं। मेरा ईमान है कि आज एक बार फिर आप कलाम मुकद्दस की उन अमीक बातों को, गहरी बातों को रूल कुद्स के वसीला से सीख रहे हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा चलते हैं। हमने जैसा कि कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील पहले बाब की 21वीं आयत को हम पढ़ रहे थे, उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मैं बात कर रहा था दिसंबर का महीना, बड़ा बाबरकत महीना, बड़ा खूबसूरत महीना, और इस महीने में हम तमाम बहन भाई अपनी घरों की, अपनी आप की, अपने चर्चिस की बड़ी खूबसूरती के साथ हम तैयारी करते हैं, डेकोरेट करते हैं। लेकिन जिस बंदे के लिए, जिस शख्स के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर वही हमारी ज़िंदगी में नहीं है, वो हमारी दुआओं में, हमारी रियाजतों में, हमारी इबादतों में अगर यीशु मसीह नहीं है, तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। मैं आज आपके लिए ये पैगाम लेकर आया हूँ कि यीशु मसीह दर हकीकत हमें फिर से बाप के साथ मिलाने को आया है, हमें फिर से सुलह और उस पैगाम को
वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो फिर से हमें अपने उस बाप के साथ मिलाने और हमारे गुनाहों को धोने और हमें फिर से नाराज़गी से पाक करने और हमें मखलसी देने, हमें निजात देने और हमें फिर से तरोताज़ा करने आए हैं। मैं आपके लिए आज पढ़ रहा था कि इज़ाया की मार्फत जो पेशन गोइयाँ यीशु मसीह के लिए हुई कि खुदा की रूह यीशु मसीह पर है। यीशु खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। अब आप देखें, जब इंसान के वसीला से ज़मीन जो है, जो लानती हो गई है, जो गुनाह में आ गई है, जो खुदा की हजूरी से, उसके मसा से, उसके हाथ के नीचे से दूर हो गई है, तो यीशु मसीह ने आकर ज़मीन पर कदम रखा है। रूह कुद्स के वसीला से वो दुनिया में आए हैं और हम देखते हैं कि वो सबसे पहले उन्होंने आपके और मेरे लिए निजात का काम किया है। और आप देखें कि जब वो ज़मीनी खिदमत कर रहे थे, लोग उनको तरह ब तरह उनको परेशान करते, उनको दुखी करते, उनको तरह ब तरह बातें करते उनके लिए, लेकिन वो आगे से उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल हम्बल, बिल्कुल खाकसार, कोई उनका ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है कि वो उन लोगों से लड़े, क्योंकि वो बाप से उस मोहब्बत का पैगाम को, उस सुलह को, उस निजात को और मसा होकर इस दुनिया में आए हैं। और जब तक वो ज़मीनी खिदमत करते रहे हैं, उन्होंने लोगों को निजात का पैगाम सुनाया है, उन्होंने लोगों को रिहाई का पैगाम सुनाया है, उन्होंने लोगों को बताया है कि मैं बाप में से निकला हूँ, बाप मुझ में है और मेरे वसीला के बगैर कोई बाप तक रसाई नहीं कर सकता। यीशु मसीह हमारा मीडिएटर है। यीशु मसीह के बगैर ये सीज़न जो है बेकार है। यीशु मसीह अगर हमारी ज़िंदगी की कश्ती में नहीं है अजीज़ों, तो ये क्रिसमस की सेलिब्रेशन सिर्फ बेमायनी रह जाएंगी। सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ बगैर उसके हमारी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं है यीशु मसीह के बगैर। क्योंकि अगर यीशु मसीह है हमारे साथ, यीशु मसीह का हम जान लिया है उसको, क्योंकि वही निजात का पैगाम लेकर आए हैं। वो यीशु जो दुनिया में आए, ज़मीनी खिदमत कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा है जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूँ वही कुछ मैं करूँगा, और उन्होंने तमाम उन चीज़ों को पूरा किया है। आप देखें कि क्रिसमस का मतलब ही मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह क्राइस्ट से निकला है। यीशु मसीह ही उनकी विलादत, उनका चरनी में पैदा होना, उनका अनोखी पैदाइश आज तक दुनिया में किसी की नहीं हुई, किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी इंसान की नहीं हुई जिस तरह की यीशु मसीह की पैदाइश है। और आप देखें कि यीशु मसीह जो गुनाह से ना वाकिफ था, ना जानता था कुछ भी, तो अभी बनीनो इंसान के तमाम गुनाहों को उसके ऊपर रख दिया गया। आप देखें कि हम सिर्फ लफ्ज़ पढ़ते हैं निजात के पीछे की जो बात है, यीशु मसीह ने बहुत कुछ आपके और मेरे लिए बर्दाश्त किया है अजीज। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कोड़े खाए हैं, उसने आपके और मेरे लिए सलीब पर लटका दिया गया है। और स्कॉलर्स बताते हैं तकरीबन 6 घंटे यीशु मसीह सलीब पर लटके रहे हैं, उनको संसार किया गया है, कोड़े मारे गए हैं, और आप देखें उन पर थूका गया है, सियासत की गई है, उनको कील ठोके गए हैं। और आप देखें कि ये सब कुछ इंसान के गुनाह की वजह से हुआ है। अगर आज यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, अगर यीशु मसीह को हम उस तौर से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ऑनर नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, मोहब्बत नहीं कर रहे, उसकी इबादत नहीं कर रहे, उस तरह से उसको पूछ नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा इस क्रिसमस का। असल दर हकीकत जो क्रिसमस है वो क्राइस्ट के साथ ही है। क्राइस्ट अगर है तो क्रिसमस आपका और मेरा कंप्लीट होता है। क्राइस्ट अगर हमारे साथ नहीं है, जीसस हमारे साथ नहीं है, तो आपकी जो तैयारियां हैं वो बेकार हैं अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आगे आप देखते हैं
कि यीशु मसीह का दुनिया में आना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी? निजात देगा। निजात का पैगाम लेकर आया है, क्योंकि इंसान जो है गुनाह की हालत में, इंसान जो है बदी में है, इंसान जो है बाप से दूर हो गया है, और बाप ये नहीं चाहता कि बनीनो इंसान मेरी कुर्बत से दूर रहे। बनीनो इंसान को वो आज भी प्यार करता है, और यीशु मसीह को उन्होंने दुनिया में भेजा है। और आप देखें कि यीशु मसीह के वसीला से ही आज हम दलेरी से कलाम सुनाते हैं, यीशु मसीह के वसीला से दलेरी से मज़बा पे आते हैं, दुआ करते हैं। आज भी उनके वसीला से, उनके नाम से लोग शिफा पा जाते हैं, लोग निजात का पैगाम को कबूल करते हैं। यीशु मसीह में के नाम में आज भी कुदरत है, आज भी ज़िंदगी है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। हमेशा की ज़िंदगी की बातें मेरे पास हैं। अपना बोझ मुझे दे दो, जो मेरा बोझ ले लो, वो जो हल्का मुलायम है। वो आपसे प्यार करता है अजीजों, और आपको नींद में दे देता है। जो उससे सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क यीशु मसीह से करना शुरू कर दे, तो फिर उसकी ज़िंदगी पहली जैसी नहीं रहती। आप देखें, ज़कई के घर में यीशु मसीह गए हैं। ज़कई बेताब है, ज़कई कह रहा है मैं किसी तरह से यीशु मसीह को सिर्फ देख लूं, और यीशु मसीह को मैं ऐसा अपने स्पिरिट में मालूम करता हूं कि यीशु मसीह भी जान गए हैं कि ज़कई नामी शख्स मुझे मिलना चाहता है। भीड़ उनके साथ चल रही है। ज़कई गुलर के पेड़ पे चढ़ गया है, यीशु मसीह की नजर ज़कई पे पड़ी है। उन्होंने कहा, ज़कई मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह को अपने घरों में इस सीजन में, या इस साल में, या गुजरे सालों में दावत देते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं, खुदावन तू मेरे घर में आ, तू मेरे साथ खाना खा, तू मेरे उठने बैठने को ठीक कर, तू मेरी जिंदगी के कश्ती के तूफानों को दूर कर। कितने लोग आज कहते हैं। जब यीशु मसीह ज़कई के घर में गए हैं तो ज़कई ने कन्फेस किया है, ज़कई ने इकरार किया है, जिसका मैंने दुगना लिया है उसका चौगुना वापस करूंगा। आज ऐसा इकरार कोई नहीं करता अजीजों। बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह को दर हकीकत अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हो। आप याद रखें कि क्रिसमस क्राइस्ट के साथ ही कंप्लीट होता है। विदाउट जीसस, विदाउट क्राइस्ट, क्रिसमस इनकम्प्लीट है। यीशु मसीह अगर है तो आपका क्रिसमस, मैं समझता हूँ, 22 से बरकत है, 22 से मुसरत है, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के वास्ते दुनिया में आया है, आपके और मेरे लिए निजात का पैगाम लेकर आया है, आपका और मेरा बाप के साथ मिलाप करवाने के लिए आया है, और आपको और मुझे फिर से ताज़ा करने आया है, क्योंकि हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। हम बहुत ज़्यादा खुदा से दूर हो गए थे, हम उसकी हजूरी से दूर हो गए थे। और खुदा ने बनीनो इंसान को इसलिए नहीं बनाया था कि वो उसकी हजूरी से दूर चला जाए, बल्कि इसलिए बनाया था कि उसकी हजूरी में उसके हाथ के नीचे बनीनो इंसान रहे। फिर खुदावन ने यीशु मसीह को भेजा और फिर से आपका और मेरा मिलाप करवा दिया। सो अजीज़ों, आज से अगर आप क्रिसमस यीशु मसीह के बगैर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज से, बल्कि अभी से यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें। यीशु मसीह को कहें, मैं जान गया कि तू मेरे लिए दुनिया में आया है, तूने चरनी में जन्म लिया है, तू मुर्दों में से जी उठा था, तेरी कब्र खाली है और तेरी इस निजात को मैं लेता हूँ, मैं इसे मानता हूँ कि तू जिंदा है, तू आज भी कुदरत वाले काम करता है। मेरा ईमान है कि ये क्रिसमस आपके लिए बाइस से बरकत होगा, ये क्रिसमस आपका जबरदस्त होगा, क्योंकि आपने इस मुकाशफे को, इस रेवलेशन को यीशु मसीह का जो है वो जान लिया है। क्योंकि मुकद्दसा मरियम के वसीला से, यूसुफ के वसीला से ये सब कुछ खुदा के प्लान के मुताबिक होता गया। इसलिए आज से आपको और मुझे ये कहने की ज़रूरत है, खुदावन तेरे लिए मेरे कॉल के मुआफिक हो। खुदावन आप सबको बरकत दे। विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। खुदावन आपको बरकत दे, और मेरा ईमान है ये क्रिसमस आपके लिए ढेरों बरकत और आपके लिए बहुत सारी उन परेशानियों को, उन दुखों को ये क्रिसमस दूर करेगा और आपको एक नया
मसीह बनाएगा और आपको बरकत देगा। सो खुदावन आपको बरकत दे। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ आज के सारे इस कलाम के लिए जो खुदा ने रूह कुद्स की रहनुमाई में किया। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावन बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों के लिए खुदावन जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। हम तेरी इन तमाम बहन भाइयों के लिए बरकत चाहते हैं और स्पेशली खुदावन तेरे बंदा खादिम पास्टर सरफराज विलियम उन गवाही चैनल के लिए तमाम उनकी टीम के लिए मैं तेरी कसरत की बरकत चाहता हूँ। खुदावंदों के खुदा तो अपने लोगों को बरकत दे और उनके साथ हो यीशु के नाम से आमीन। So God bless you all. Keep watching Gawai channel. Wish you a very Merry Christmas. God bless you.